14 मई 2008 की रात आरुषि अपने बेडरूम में थी। उसके पेरेंट्स राजेश और नूपुर तलवार अपने कमरे में थे। अगले ही दिन 15 मई को नूपुर, जो कि आरुषि की माँ थी, उसने आरुषि के कमरे में जाकर देखा तो आरुषि की वहाँ डेड बॉडी है। उसकी डेड बॉडी का हाल इस तरह का था कि उसका गला बुरी तरह से कटा था। आरुषि की लाश मिलने के बाद वहाँ बहुत हलचल मच गई। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। आरुषि के माँ बाप और पुलिस का शक इनके नौकर हेमराज पे गया, जो कि उस टाइम पे गायब था। उस पूरे क्राइम सीन में हेमराज का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ पे गया है। पुलिस और उसके माँ बाप का पूरी तरह से शक पड़ गया था हेमराज पे कि उसी ने आरुषि का मर्डर किया। लेकिन अगले ही दिन 16 मई को जब ये लोग टेरेस पे गए तो हेमराज की लाश वहाँ बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आरुषि का मर्डर हुआ था पड़ी मिली। अब ये आरुषि के पेरेंट्स और पुलिस के लिए एक बहुत कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन थी कि जिस पे उनका शक गया और जो उस क्राइम सीन से लापता था उसी की डेड बॉडी सेम उसी तरीके से मिली। शुरू से ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि जब आरुषि का मर्डर हुआ था तो उस टाइम पे लोग उनके घर आ गए थे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशंस के सबूत हैं वो ख़राब हो गए थे। पुलिस ने एक थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि शायद आरुषि और हेमराज का मर्डर आरुषि के खुद के पेरेंट्स ने ही किया था। इस थ्योरी के पीछे का रीज़न ये था कि आरुषि और हेमराज को इस ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में उसके पेरेंट्स ने पकड़ा, जिसकी वजह से गुस्से में उन दोनों का मर्डर कर दिया। ये केस सीबीआई के पास गया, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई एंड सीबीआई ने कहा कि इस मर्डर को कोई आउटसाइडर भी कर सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी बात का एविडेंस नहीं था। 2013 में गाजियाबाद के कोर्ट ने राजेश और नूपुर को गिल्टी माना। उन्हें उम्र भर कैद सुनाई गई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी ऐसे सॉलिड सबूत नहीं है, इसी वजह से उन्हें 2017 में रिलीज कर दिया गया। एक ही केस में दो अलग कोर्ट्स ने अलग अलग डिसीजन दिए। आज इस केस को 15 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये केस एक किस्म का अभी भी अनसॉल्व है और सवाल आज भी वही है कि एक्चुअल में असली कातिल कौन था।